और माता जी के आशीर्वचन के लिए सभी लोग बहुत देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं कि माता जी का आशीर्वाद मार्गदर्शन के रूप में मिले। इससे बड़ा हम दिल्ली वासियों के लिए, यहाँ के चारण समाज के लिए हम मतलब बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। तो ऐसे हमारी सबकी आदरणीय योग माया आई देवलमा से मैं निवेदन करूंगा कि माता जी महाराज हम सब बच्चों को अपना आशीर्वाद दें, अपने आशीर्वचन से हमें नवाजें। दुर्गे स्मृता हर्षिमभि मुषेश जन्तौ स्वस्ते स्मृता मतिमतिं शुभां ददासि दारिद्र्य दुख भयहारिणी कात्मगन्या सर्वोपकार करणाय सदाद्र आदरचिता बोली श्री करणी मात की जय हो। आज आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मंचस्थ पधारे श्रीदेव साहब और जिसका हम गौरव ले सकते हैं ऐसे विनम्र हमारे अधिकारियों, पंच दिवसीय करणी यात्रा हमने की। पहले करणी यात्रा के आगे एक मन में मतलब इतनी छटपट होती थी कि करणी यात्रा करनी है, करणी यात्रा करनी है। मानो अंदर से कोई ऐसा पुकार आ रहा हो। और फिर बात रखी 4 जो रास्ते में गांव आ रहे थे उसमें जाने का और फिर करणी जी के दर्शन करने का ऐसा तय हुआ। पर मानो 5-8 दिन में इतने गांव जुड़ गए कि 50 से 60 गांव में 4 दिन के अंदर जाना हुआ। पर मेरी उन गांवों में जाने के बाद एक ऐसी अनुभूति रही कि मानो राजस्थान की धरा से मेरा सदियों पुराना रिश्ता हो, एक ऐसी अनुभूति रही। और तत्पश्चात जाना हुआ पास में उस यात्रा के दौरान तो समाज का भाव एक छोटा में छोटो चारों नो भाव वो देखा तो एक बात हुई कि भाई ठीक है, बड़े बड़े फंक्शन करना, बड़ी बड़ी इमारतें बनाना, उससे भी ज्यादा जरूरत है एजुकेशन की, विद्यार्थी के लिए एक वातावरण तैयार करने की। बेसिकली हम क्या करते हैं कि मानो एक सभाखंड हुआ तो उसमें लेक्चर हुए और दान देने वाले दान दे देते हैं, पर एक वातावरण अभी तक हमने खड़ा नहीं किया। वातावरण माने समझते हैं ना, इमोशनल, तो वो अभी तक हमने वो खड़ा नहीं किया। तो जब तक विद्यार्थी को हम मेधावी वातावरण नहीं देंगे तब तक तो बात बनेगी नहीं, चाहे कितना भी खर्च कर लो। यहाँ तो सबसे खुशी की ये बात है कि दिल्ली आने के बाद मैंने बात रखी राजेंद्र भाई और इन सब से मैंने बात रखी जो आईन से, उन सब से बात रखी कि भाई अभी तो कोरोना काल है, अभी तो कोई ऐसा नहीं हो सकता। और ये भी आप मत सोचना कि अभी मतलब आए हैं तो एक जमीन परचेज कर लेंगे और फिर बड़ा भवन कर लेंगे। मैं इन सब से खिलाफ हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जो पैसा है वो चारों के पसीने का पैसा है, तो वो विद्यार्थियों के लीगली एजुकेशन पे जाना चाहिए, जिससे उनकी जिंदगी संवर सकती है। भवन तो बहुत मतलब डिस्ट्रिक्ट में बने हुए हैं हमारे, पर हमें तो वातावरण देना है। तो जब मैंने बात रखी कि भाई अभी तो कोविड है तो सिर्फ वातावरण के लिए ऑनलाइन
क्लासेस अभी चालू कर सकते हैं, तो बड़ी खुशी की बात है कि राजेंद्र भाई और उनके साथ जो 2-3 आईएएस हैं, उन सब ने जिम्मा लिया कि ये हम करेंगे, वो उनकी विनम्रता है। आप देखो कि हमारे लिए जो कह सकते हैं कि राष्ट्र की जो विचार की टैंक है, तो वो समाज के लिए भी तैयार है, बस जिम्मा उसे पूरे भाव के साथ उन पे डाल देने की बात है। जब भी कोई अनएजुकेट और एजुकेट, वो दोनों जब एजुकेशन वाला आदमी जब कोई घटक होता है, कोई प्लान बनाता है, वो बहुत सक्सेसफुल रहता है। क्यों? कि उनमें दिन रात की उसकी मेहनत होती है। वैसे एजुकेशन वाले आईएएस दर्जे के आदमी ऐसे जो ऐसा जिम्मा लेंगे, तो वो बस मेरे लिए तो उनसे बड़ी कोई बात ही नहीं है कि आप सब, मेरा भी यही कहना है कि जितने एजुकेटेड हैं वो आप संभालो समाज को आपकी जरूरत है। आप जहां भी जाओ, मतलब जहां कहीं भी आपकी पोस्टिंग लगी हो, तो वहां आप जाओ पिकनिक मनाने, यहाँ वहां तो सब जाते हैं। आप पर समाज बहुत अपेक्षा रखता है, बहुत बड़ी अपेक्षा रखता है। मैं तो ये कहूंगी कि जो टीका वाली बात है, तो उनमें भी आप ही सामने आओ। मैंने देखा इस दौरान, प्रवास के दौरान, कि मुझे शर्म आती कहने में कि चारों ने टीका का खुला बाजार लगा रखा है। उसे बाजार ही कहेंगे, वो जो बस बाजार नहीं है, इतना ही, वरना सब ऐसे ही होता है। क्या मतलब ये आपने बना रखा है? क्या बेटियों में आपका पेट भरता है? अब तो ऐसी बात हो गई है कि बेटियों में आप भरने लगे हैं। आपके घर में क्या बेटी, मतलब किसकी बेटी आएगी और आपको जो खिलाएगी, उसके धनराशि आएगी, उसपे आपका घर पलता है? ये आप टीका प्रथा लेके वो साबित कर रहे हैं। जगदम्बा हुई, हम उसके वंशज है, कि सिखाओ इस चारण समाज ने धर्म के लिए सिखाएं नहीं कटवाई, अपने मस्तकों के बलिदान दिए। ये वो चारण समाज है। हम उनके वंशज कुछ नहीं तो जगदम्बा की आराधना करी, आवड़ कोड़ल, इस राजर कित दिल्ली कित आगरो कित चरावड़ो देश उतावली आमजे वेली भस्मी आज वक्त, ये राजन की दिल्ली कही जाती है चारों में। तो ऐसे ऐसे जगदम्बा हुई, और क्या हम उस जगदम्बा, ये शक्ति स्वरूपा वही है, तो उसके पैसे से आज भी हमारा घर चलता है, तो नदी तय है ना। क्या आपकी गरिमा और कहां जा रहे? चारणों वेद में जिसका वर्णन मिलता है, वो चारण लिखे जा रहे हैं। क्यों? कि वो लोक हित में था, लोक कल्याण में था। आप तो आप अभी स्वार्थ में लगे हुए। इतना टीका 3 करोड़ 4 करोड़, क्या मतलब? ये व्यापार है, बाहर निकलो वरना पतन होते देर नहीं लगेगी। क्यों? कभी कभी हम वेरावल रहते हैं गन्ना, तो वहाँ बच्चियां रोती है कि कुछ करो। आपको उन बच्चियों, छोटी छोटी बच्चियों में भी दया नहीं आती? मैं तो समाज के श्रेष्ठ पदाधिकारी को, श्रेष्ठ मतलब जो सालों के सुनवान थे, उन सबको कह रही हूँ, क्या बच्चियों के आंसू में भी आपको दया नहीं आती? 15-14 साल की बच्चियां, 16 साल की बच्चियां ये कहती है कि माँ मेरे बाप के पास पैसा नहीं और मेरा विवाह कैसे होगा? मतलब कितने हम नीचे आ गए, वही नहीं समझ आता कि कितनी खिलौनीता बच्ची को कहना पड़ता है। कहाँ कहेगी बच्ची? इन सबसे बाहर निकलो। और जहाँ भी आप, कभी कभी ऐसा भी हमें ख्याल आता है कि क्यों, मतलब सबको कोई फंक्शन होता है तो फलादान करने का, फलादान करने का, फलादान करने का सबको विचार आता है। क्यों ऐसा विचार कभी नहीं आता कि भाई पितृ पक्ष चल रहा है तो चलो पितृ के
पीछे इन सबसे बजाय अच्छा है कि 2 महीने के 3 महीने के ट्यूशन क्लासेस रख दे, विद्या के अभ्युदय कर दे। चारण पहले से सरस्वती उपासक रहा है, तो ऐसे एजुकेशन देने का, किसी की फीस भर देने का वो ख्याल क्यों हमें नहीं आता? अभी आपने देखे ही नहीं, आप तो अपनी एक मस्ती में मचल गए हो। तो क्या इसका कारण? 60-70 वर्ष की आयु है, अच्छे कर्म कर लो। देखो कभी ऐसे भी चारण है जिसका मतलब एक टक का रोज भोजन का भी प्रबंध बड़ी मुश्किल से हो रहा है, ऐसे भी चारण है। अगर मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि खींचातानी बंद करो समाज में, फलाना ग्रुप, क्या ये ग्रुप हमें क्या दे देंगे? आप आपकी पढ़ाई करने में लगे रहोगे तो समाज आपसे कुछ अपेक्षा कर रहा है कि भाई आप समाज को कुछ देंगे। आप आपको ही प्रमोट करने में लगे रहे हो तो समाज का कैसे हित होगा? तो एक अनुरोध है कि अब जागो, मतलब धरातल पे काम करो। वाह लेक्चर बहुत कर लिए हमने, अब तो अगर कुछ करना हो तो किसी की लाइफ बना दो। बहुत विज्ञान અને टेक्नोलॉजी युग है, तो इसमें किसी की लाइफ बना दो। अब वो सब दे, सबको खाना भी मिल रहा है, सबको कपड़े भी मिल रहे हैं, गांव का भोजन दे दिया, वाहवाही हो गई। ये मत करो, करना है तो किसी की फी भर दो, कहाँ कोचिंग क्लास चालू करवाओ या उसमें हेल्प करो। और दिल्ली में तो मतलब एक भाग क्या करेंगे, क्या होगा, और आप सब दिल्ली की पूरी टीम ने इसकी व्यवस्था भी की। और सबसे अच्छी बात कि राजेंद्र जैसे और इन IAS जैसे इतने विनम्रता, क्या कहूँ इन सबको, ब्रह्मांड माथी गुजराती समझे, ब्रह्मांड में से देवता, जब देव भगवान उतरते हैं ना तो शास्त्र में ऐसा लिखा है देवताओं उस पे पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। ब्रह्मांड में से जब कोई भगवान का आगमन होता है तो देवता उस पे पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। वैसे समाज के पदाधिकारी जब समाज के लिए एक्टिव होंगे तो समाज ऐसे ही उसका सम्मान करता है जैसे आपने किया। गंगा जब गौमुख से निकलती है तो बहुत छोटी सी धारा होती है, मानो इतनी छोटी सी होती है 50 माइल का अंतर भी वो दूरी भी तय न कर पाए, पर गंगा इतने नीचाण के भाग में नमी की वजह से, इतने नीचाण के भाग में से बह रही है, चल रही है कि सकल जितने भी जो नाले थे होते हैं, नदियां होती हैं, वो अपने में समाविष्ट करके वो उत्तर से दक्षिण की यात्रा कर पाती है। तो वैसे समाज का जो हैंडल करने वाला वर्ग है वो बहुत विनम्र होना चाहिए। इतना विनम्र कि कोई भी छोटी भी बात भी उनके पास रख सके, अपने को प्रमोट करके चले, ऐसा व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए। और ऐसा व्यक्तित्व होगा तो इस ब्रह्मांड में एक सिद्धांत है कि स्वार्थ कभी आगे नहीं चल सकता, वो कभी ना कभी उसका पतन होगा। अस्तित्व का एक नियम है, ये ब्रह्मांड हमने नहीं बनाया, एक अस्तित्व की व्यवस्था से बना है, तो उसका कायदा 50-60-70 आयु है हमारी, तो हमें तो चल बसना है, पर उसकी रिधम में रहो, उसकी रिधम में रहो, सत्य पे जियो। जितना आप प्रकृति के नजदीक होंगे उतना प्रकृति आपको सहाय करेगी। आज दिल्ली आना हुआ और भविष्य में जहां जहां जरूरत होगी वहां वहां कोचिंग क्लास ओपन किए जाएंगे। पर अभी कोविड है, इसीलिए अभी राजेंद्र भाई और सबने जो कहा कि भाई ऑनलाइन अभी क्लास करते हैं तो वैसे ही करेंगे कि ऑनलाइन और इस तरह से ही क्लास करेंगे। इसलिए सर ने भी बहुत अच्छी बात की, तो आप सबका आभार कि इतनी मतलब व्यवस्था, इतना भाव दिया दिल्ली ने, और उन सबका आभार कि जो कार्यकर्ता की टीम रही, उन सब
सबका तहे दिल से आभार करते बोलिए श्री करणी मात की। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, आपने जो मार्गदर्शन के आशीर्वाद दिया, सभी समस्त उपस्थित चारण समाज अनुसरण करेगा, आपकी बातों को मानेगा और हम सबका आपसे हमेशा आग्रह रहेगा कि समय समय पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें।